गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछली कक्षाओं में भोजन, उसके बाद भोजन के मुख्य घटक और फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए थे, सीखे थे। तो हम लोग जो है भोजन के घटक में बारी बारी से कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन के बाद विटामिन के बाद खनिज लवण के बारे में हम लोग फिर रुक्षांश, जल, ये सब जो है शरीर की आवश्यकता, बनावट, उसके बाद इसके स्रोत जो है ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटीन जो है क्या है। प्रोटीन जैसे दाल, मछली, सब्जी, अंडे या पत्तीदार सब्जी जो है, इससे हम लोगों को क्या मिलता है, ये प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, इसके बारे में हम लोगों को आज क्लियर से विस्तार पूर्वक सीखेंगे, जानेंगे। प्रोटीन भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है, उसी तरह प्रोटीन भी एक पोषक तत्व या भोजन के मुख्य घटक में एक घटक है। जो जटिल कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन और अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब से जो है मिल करके प्रोटीन बनता है। तो यौगिक का मतलब एक या एक से अधिक तत्व जो है निश्चित अनुपात में जो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, यौगिक, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे तत्व यौगिक में। तो प्रोटीन जो है क्या है, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में से एक है, घटक है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। 20 में से जो कि 10 हमारे शरीर में जो है शरीर खुद उसका अवशोषण करता है और 10 जो है हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं, मानव का 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्मित होता है। तो जैसे मानव का जो शरीर है उसका कुल भाग का 15% भाग क्या करता है, प्रोटीन से ही निर्मित होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम या सबसे पहले प्रयोग जो है जे बर्जीलियस, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे बर्जीलियस ने। अब नेक्स्ट में समझते हैं कि प्रोटीन का जो है हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा उत्पादन एवं मरम्मत, ये दोनों काम जो है प्रोटीन का है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो पिछली कक्षा में पढ़े थे, तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है कि 60 से 80% ऊर्जा जो है हम लोगों के शरीर के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स की से पूरा होता है। और प्रोटीन में जो है ऊर्जा उत्पादन एवं मरम्मत दोनों कार्य के लिए आवश्यक है। ऊर्जा का उत्पादन करना और शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना सेल में जो है ये आवश्यक है कार्यों के लिए। अब हम नेक्स्ट में समझते हैं कि मानव शरीर में जो है कितने प्रकार के एमिनो अम्ल, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो है 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से बने होते हैं। और यह जो है एमिनो अम्ल, जिसका कुल एमिनो अम्ल 20, उसमें से 10 जो है शरीर खुद संश्लेषण करता है, जो हम लोग बाद में इसका जैसे एक होता है अनावश्यक और एक आवश्यक एमिनो अम्ल, इसके बारे में और इसका उदाहरण सीखेंगे, जानेंगे। तो मानव शरीर में कुल कितने एमिनो अम्ल 20, उसमें से 10 जो है शरीर खुद जो है संश्लेषण करता है और 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। जो भोजन प्रोटीन वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उससे हमें वो भोजन से 10 प्रकार के एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट में समझते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है शरीर में। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट में प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या है, एमिनो अम्ल के बहुलक, जो कि बहुलक के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट कभी क्लास में सीखेंगे विस्तार पूर्वक। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो है किस बंध से जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा। अब नेक्स्ट में समझते हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटते हैं, फिर पाचन होता है।
प्रोटीन जो है किस में टूटता है, एमिनो अम्ल में, फिर पाचन होता है। और हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है उसमें 3 तरह के रस निकलते हैं। एक होता है एमिलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ये ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशिक रस जिसको जो ट्रिप्सिन है, जैसे एमिलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जिसमें ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। तो अग्नाशय में जो रस निकलता है 3, एमिलेस, उसके बाद ट्रिप्सिन और लाइपेज में, उसमें से जो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स में बदलता है, जो कि क्लास 10 में हम लोग जैव प्रक्रम में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि भोजन के पाचन में जो है और प्रोटीन, वसा, लाइपेज जैसे इन सब के बारे में हम लोग क्लास 10 के जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। ठीक, अब जो है नेक्स्ट में समझते हैं। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से टूटते हैं, फिर पाचन होता है। अब जो है हम लोग शरीर में दैनिक जीवन में कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में प्रतिदिन डेली जो है 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट में प्रोटीन में क्या क्या या कौन कौन से तत्व होते हैं। तो प्रोटीन में क्या होता है, जैसे जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह होता है, तो प्रोटीन में होता है तत्व में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में समझते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में जो है कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 5.65 किलो कैलोरी, याद रखना है कि 5.65 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है। अब हम लोग एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण, उसके बाद इसके स्रोत के बारे में सीखेंगे। तो आज जो है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में से एक है जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। ऊर्जा उत्पादन तथा मरम्मत दोनों कार्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 शरीर जो है खुद संश्लेषित करता है और 10 जो है भोजन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद है प्रोटीन एमिनो अम्ल से में टूटते हैं, फिर पाचन होता है। प्रोटीन की आवश्यकता 70 से 80 ग्राम प्रतिदिन होता है। इसमें जो है याद रखना है कि 70 से 80 ग्राम, और 1 ग्राम प्रोटीन में 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसका जो सबसे पहले प्रयोग जो है जे बर्जीलियस ने किया था, और यह क्या है, कार्बनिक यौगिक। अब हम लोग एमिनो अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे एमिनो अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवश्यक एमिनो या अमीनो अम्ल, और एक होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि यह जो है भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो आवश्यक एमिनो अम्ल है ये क्या है, भोजन द्वारा हमारे शरीर में संश्लेषित किया जाता है या फिर अवशोषित किया जाता है। और अनावश्यक एमिनो अम्ल जो है ये भोजन द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है, बल्कि हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो आवश्यक एमिनो क्या है, जो कि भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसमें जो है कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लाइसिन, उसके बाद लाइसिन, और फिर मिथियोनिन,
मिथियोनिन, उसके बाद वेलाइन, वेलाइन के बाद फिर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, फिर है फिनाइल एलेनिन, इस तरह से लाइसिन, मिथियोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, ये सब जो है आवश्यक एमिनो अम्ल है। अब अनावश्यक एमिनो अम्ल ये जो है शरीर द्वारा संश्लेषित होता है। तो अनावश्यक एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर में होता है, इसमें जो है उदाहरण में है एलेनिन, एलेनिन, उसके बाद आर्जिनिन, एस्पोर्टिक अम्ल, ग्लूटेमिन, सिस्टीन, प्रोलिन, सीरिन, हिस्टोडीन तथा टायरोसिन। इस तरह से आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण होते हैं। एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पोर्टिक अम्ल, ग्लूटेमिन, सिस्टीन, प्रोटीन, सीरिन, हिस्टोडीन तथा टायरोसिन। इसमें आवश्यक एमिनो अम्ल में लाइसिन, मिथियोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। अब हम इसमें जो है कुछ इसके स्रोत के बारे में समझते हैं। जैसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन के स्रोत, किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग करने से हमें प्रोटीन प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इस स्रोत क्या होगा? सोर्स। सोर्स में जैसे दालें, मछली, अंडा, पनीर, दही, दूध या दुग्ध, उसके बाद पत्तीदार सब्जी, पत्तीदार सब्जी, और जो है जैसे सोयाबीन, चना, मटर, दही, दूध आदि, यही सब जो है मांस, ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत में दालें, मछली, अंडा, पनीर, दही, दूध, पत्तीदार सब्जी, सोयाबीन, चना, मटर, मांस और कुछ फल भी होते हैं। ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो है आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में और एंजाइम या फिर प्रोटीन के बारे में और क्लियर जो है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रोटीन के बाद वसा, फिर खनिज लवण, इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।